डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल टॉप। हम लोग कंट्रोल सिस्टम में जो है अभी स्टेबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे रूल्स फॉर स्टेबिलिटी वाले टॉपिक के अंदर। इससे पहले हम लोग कंडीशनल स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और हमारा बाउंडेड अनबाउंडेड जो कुछ भी कंडीशन था सब कुछ हम लोग मैथ से और हमारा लोकेशन और पोल के अनुसार सारा कुछ डेरिवेशन कर चुके हैं। आप लोग पिछला वीडियो सब देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें कैसे समझ में आपको आ रही हैं। ठीक है। हम लोग जो है आज आगे कंटिन्यू करेंगे कि सर हमारा इसमें और क्या क्या कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एक लाइक तो कम से कम कर दिया कीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और यूनिवर्सिटी पेपर के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन हो रहा होगा। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज भी देखोगे तो कोई भी टॉपिक जो पढ़ रहे हो वहाँ से कोई सवाल मिस नहीं होगा आपसे। ठीक है, बाकी अगर बोलते हो गेट लेवल का तो वो आप जैसे जैसे जो है ना अप्रोच डेवलप करोगे, सवाल प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सब डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हो। देखो एक चीज़ और है कि हम लोग सोच रहे कि गेट के लिए, मैं खुद सोच रहा हूँ कि गेट के लिए मैं क्रैश कोर्स टाइप से यानी कि फार्मूला का रिवीजन 2022 के लिए, फार्मूला का रिवीजन के लिए मैं कुछ वीडियो लेके आऊँ जिसमें हमारा नेटवर्क्स का होगा यानी कि सर्किट थ्योरी का होगा, डिजिटल का होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, सिग्नल एंड सिस्टम का होगा। ठीक है, उसके बाद से जो है पावर सिस्टम का भी होगा तो मैं कोशिश करूँगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स का जो है मेजरमेंट्स का हो गया, सारे फार्मूला मिनिमम हम लोग एक बार पढ़ लें। ठीक है, मेजरमेंट्स का भी यानी कि जो भी टॉपिक्स गेट के सिलेबस में है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कॉमन 5 टॉपिक तो है, कंट्रोल सिस्टम भी है यानी कि 4, यानी कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक नेटवर्क सर्किट थ्योरी बोलो, सिग्नल सिस्टम बोलो, 4 पेपर तो हमारा जो है ना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के सिलेबस में कॉमन है। ठीक है, तो ये मैं फार्मूला के रिवीजन के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी लेकर के आने के लिए सोच रहा हूँ। स्पेशली ये थर्ड ईयर स्टूडेंट को बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर लास्ट टाइम में कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं तो फार्मूला का रिवीजन कंप्लीट देख के जाओ, हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे उसको एक बार देख ले। देखो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट करा था कि सर राउथ एरे कैसे फॉर्म होता है, हमारा स्टेबल कंडीशन कैसे बनता है। तो ये हमारा के कुछ वैल्यू के लिए स्टेबल होता था जो कि कंडीशनल स्टेबल का केस बना था। चलो यहाँ तक कंप्लीट किए थे हम लोग। 6 नंबर पॉइंट हम लोगों को पढ़ना था। 6 नंबर पॉइंट से हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले इफ़ फर्स्ट, ये भी हमारा जो है ना एक तरह से प्रॉपर्टी ही है, एक तरह से क्या ये हमारा प्रॉपर्टी है। इफ़ फर्स्ट कॉलम, बेसिक हम लोग बिल्ड कर रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड हो रहा है। इफ़ फर्स्ट कॉलम एलिमेंट ऑफ राउथ एरे इज 0। ठीक है, अगर फर्स्ट कॉलम एलिमेंट कोई भी हमारा 0 आ जाता है राउथ एरे में तब कंडीशन क्या बनेगा। वहाँ तो आप लोग क्या बोले थे कि सर फर्स्ट कॉलम में हमारा नेगेटिव साइन आता था तो हम लोग बोलते थे कि अनस्टेबल है, क्योंकि जितना बार साइन चेंज होगा उतना पोल हमारा राइट हैंड साइड में लाई करेगा। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पोल हम लोग नहीं बता सकते हैं कौन सा पोल हमारे राइट साइड में है। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर अगर कोई हमारा फर्स्ट रो में या सॉरी फर्स्ट कॉलम में कोई एलिमेंट, अगर कोई एक एलिमेंट हमारा जैसे 0 हो गया तब क्या केस बनेगा। वाइल other element of this row is non-zero, यानी कि फर्स्ट कॉलम में हमारा कोई एक एलिमेंट 0 हो जाए लेकिन जहाँ पे वो रो बनेगा वो कोई भी रो हमारा 0 और नहीं होना चाहिए। ये मैं बताऊंगा, केस लेके सॉल्व करेंगे। देन रिप्लेस द 0 बाई जीटा, कोई हम लोग कांस्टेंट वैल्यू से उसको रिप्लेस कर देंगे एंड प्रोसीड, 0 की जगह हम लोग कोई जीटा वैल्यू से प्रोसीड कर एंड प्रोसीड द राउथ एरे। फिर हम लोग राउथ एरे को कंप्लीट करेंगे जो हमारा रूल है बेसिक, आप लोग अभी तक तो सीख ही गए होंगे। राउथ एरे फाइनली वी विल फाइंड आउट द साइन ऑफ फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, the sign of first column element by taking लिमिट ऑफ एप्सिलॉन को हम लोग 0 से रिप्लेस कर देंगे। चलो अब देखो ये केस कैसे बनता है, हम लोग एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि
कोई भी चीज़ अगर मैथ से अगर आप देख रहे हो ना तो आपको दिखता है, फील करते हो, ठीक है। एक्सप्रेशन से बहुत चीज़ें याद नहीं रहती है। और जितना भी रूल मैंने पढ़ाया, जितना सब कुछ पढ़ाया ना, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को आप रिलेट भी कर पाओगे, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ये हमारा QS दिया हुआ है, QS इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ पोल्स ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में दिया रहता है। अब देखो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, देखते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरा, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। माइक्रो प्रोसेसर का भी वीडियो रिकॉर्डेड है, वो भी जाएगा, हम लोग अच्छे से उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है माइक्रो प्रोसेसर में भी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी मैं शुरू कर रहा हूँ उसको कंप्लीट ख़त्म करूँ, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, इस वजह से थोड़ा स्लो जा रहा है वीडियो, बाकी ठीक है, क्लियर है। चलो अभी थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कम जा रहा है। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि गेट वाला क्रैश कोर्स करा दूँ। कुछ नहीं है उसमें, कर लेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए। देखो हाथ भी सही से नहीं चल रहा। चलो अब जो हम लोग यहाँ पे राउ थ्योरम बनाते हैं। इसका पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, इसका पावर 2 का कोफिशिएंट 2 है, इसका पावर 0 का कोफिशिएंट 8 है, ठीक है। इसका पावर 3 का कोफिशिएंट 2 है, इसका पावर 1 का कोफिशिएंट 4 है, यानी कि यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ पे हमारा 2 था, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं। क्या काम करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वाला रो का एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, जो हम लोग मेथड सीखे थे उसको, ठीक है। राउ थ्योरम जो मेथड सीखे थे हम लोग कैसे बनाते हैं। चलो अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। चलो अब A1 निकालते हैं। A1 कैसे निकालेंगे, हमारा 2 और 4 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4। देखो A1 के जस्ट ऊपर हमारा फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है, 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा 0 आ जा रहा है, पहले ही 0 आ गया। चलो ठीक है, 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट A2 निकालते हैं। A2 का वैल्यू हमारा देखो क्या हो रहा है, 2 इंटू 8 1 इंटू 0, 2 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 0 बाई 2, यानी कि ये 8 हो जा रहा है, ठीक है। A3 की बातें करते हैं। A3 हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि आगे कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। चलो A1 A2 A3 का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। A1 A2 A3 का वैल्यू पुट करते हैं। देखो इसमें हमारा क्या बोला था कि कोई फर्स्ट एलिमेंट 0 आ जाए, तो आए क्या ना, यहाँ पे A1 का वैल्यू 0 है, ये 8 है, ये हमारा 0 है। बाकी सारे रो हमारे नॉन जीरो होना चाहिए, तो रो हमारा नॉन जीरो है, एक हमारा 8 है ना, बाकी 0 से मतलब नहीं है, नॉन जीरो होना चाहिए। कंप्लीट रो हमारा नॉन जीरो है ना, लेकिन फर्स्ट कॉलम में हमारा पहला एलिमेंट 0 आ गया। तो इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, यही हम लोग सीख रहे हैं। चलिए अब B1 B2 निकालते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोगों ने पढ़ा था कि सर 0 से नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको रिप्लेस कर लेंगे कोई कांस्टेंट वैल्यू एप्सिलॉन से। चलो रिप्लेस कर लिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए आगे हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग B1 निकालते हैं। B1 हमारा क्या होगा, अब देखो 0 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता ना। हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू एप्सिलॉन माइनस 2 इंटू 8 बाई एप्सिलॉन करेंगे ना, यानी कि 4 एप्सिलॉन माइनस 16 बाई एप्सिलॉन हो जाएगा B1 का वैल्यू। चलो ठीक है। B2 का वैल्यू क्या होगा, B2 हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू 0 0 इंटू 2, यानी कि एप्सिलॉन इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 बाई एप्सिलॉन, यानी कि ये 0 बाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, ठीक है। चलो B3 का भी वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि आगे कोई एलिमेंट नहीं है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं सर, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं C1। C1 कैसे निकलेगा, B1 इंटू 8 B1 इंटू 8 माइनस B2 इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाई B1। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। चलो तो हमारे यहाँ पे देखो B2 0 है, तो यानी कि B1 इंटू 8 बाई B1 हो जाएगा, यानी कि नॉर्मली ये 8 बच जाएगा C1 का वैल्यू। C2 क्या हो जाएगा, C2 हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि B1 इंटू 0 और B3 हमारा 0 है, B3 इंटू 0, तो C2 हमारा जो होगा B1 इंटू 0 माइनस B3 इंटू 2, B3 का वैल्यू 0 है तो ये हमारा 0 हो जाएगा C2। C3 भी 0 हो जाएगा, आगे कोई एलिमेंट नहीं है। इतना समझ रहे हो। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, रिप्लेस करते हैं वैल्यू को। B1 B2 B3 का वैल्यू सारे को पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए हमारा B1 का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 4 एप्सिलॉन माइनस 16 बाई एप्सिलॉन। B2 का वैल्यू 0, B3 वैल्यू 0,
C1 का वैल्यू 8 0 0, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा कंडीशन क्या बनता है, कंडीशन ये बनता है ना कि सर हम जो है हमारा फर्स्ट कॉलम नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कॉलम हमारा जो है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, ये हमारा C1 है ना फर्स्ट कॉलम, ये हमारा नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब देखो S4 S3 पॉजिटिव है, S3 से हम लोग S2 जा रहे हैं तो जीटा है 0, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन S1 का वैल्यू क्या है, S1 हमारा है ना फर्स्ट कॉलम है हमारा 4 जीटा माइनस 16 बाई जीटा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट जीटा टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा। S1 में जब पुट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा। ये अगर ये हमारा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर एक नेगेटिव तो आ ही गया हमारा यहाँ पे S1 में, एक बार नेगेटिव आ गया। चलो S1 से S2 जा रहे हैं तो हमारा प्लस में है, यानी कि एक बार और नेगेटिव आ गया। बोलो यानी कि 2 बार हमारा साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारा S1 नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, बोलो जीटा टेंस टू 0, ठीक है। S1 हमारा नेगेटिव आ जा रहा है। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा 2 बार साइन चेंज हो रहा है। एक S1 में हमारा नेगेटिव हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। S1 नेगेटिव है, फिर S1 से S0 पे जा रहा है तो 8 आ रहा है, प्लस आ रहा है, यानी कि 2 बार साइन चेंज कर रहे हैं। एक बार कैसे, जब S2 से S1 पे गए तब एक बार प्लस से माइनस पे गए, और एक बार हम लोग जो है ना माइनस से प्लस पे गए, यानी कि 2 बार साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा साइन चेंज कितना बार हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है हमारा 2 टाइम्स, ठीक है। साइन चेंज हमारा हो रहा है 2 टाइम्स। अब साइन चेंज हमारा 2 टाइम्स हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम हमारा अनस्टेबल है। सो सिस्टम इज अनस्टेबल, नेगेटिव वैल्यू आ गया फर्स्ट कॉलम के अंदर, अनस्टेबल हो गया। बोलो उसके बाद हम लोग इसमें ये बोलेंगे 2 पोल्स हमारे कहाँ पे हैं, हैविंग 2 पोल्स RHS ऑफ स्प्लेंड है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, इसमें किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, कुछ नहीं करना है आपको जो है ना क्या करना है, यहाँ पे जीटा का वैल्यू 0 पुट कर देना। नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। अब इसमें आपको जो है ना कुछ नहीं करना है, बस जो है आपको जीटा की जगह सॉरी 0 की जगह एक कांस्टेंट वैल्यू लेके इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक केस बन गया। ये एक हमारा केस हुआ कि अगर कोई एक एलिमेंट हमारा पहला कॉलम में 0 आ जाए तब, क्योंकि सारा जो है हमारा इसमें कॉलम कहीं खेल है, ठीक है। चलो अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 6 नंबर पॉइंट हो गया। अब 7th पॉइंट में देखो क्या पढ़ना है। इफ़ all the element of any row is become 0, तब क्या होगा, ये भी केस बन सकता है ना। इट मीन एसिमेट्रिकल, आपको सब कुछ दिखेगा, इट मीन एसिमेट्रिकल लोकेटेड पोल्स एग्जिस्ट, सब कुछ आपको दिखेगा, बस वेट कर लो थोड़ा सा, एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द पोल्स आर सिमेट्रिकल टू रियल एक्सिस as well as imaginary axis, ठीक है। that is pole are symmetrical अबाउट ओरिजिन। अब देखो सिमेट्रिकल का मतलब हो गया कि जिस भी एक्सिस से सिमेट्रिकल बोले उतना ही डिस्टेंस पॉजिटिव, उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव। अगर कोई पोल सिमेट्रिकल है रियल एक्सिस से, सिमेट्रिकल है इमेजिनरी एक्सिस से, तो वो सिमेट्रिकल भी होगा किससे, पोल सॉरी ओरिजिन से, ठीक है। ये आपको दिखेगा नेक्स्ट कुछ देर में आपको दिखेगा। सिमेट्रिकल का मीनिंग यही समझना है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे ये पोल हम लोग यहाँ पे लिए हैं, तो अगर यहाँ पे सॉरी वेट करो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो है, अगर मान लो आप लोग यहाँ पे एक पोल लिए हो, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा है कुछ, यहाँ पे भी एक पोल लिए हो, ये डिस्टेंस आपका कुछ है, ठीक है। देखो ये हमारा रियल एक्सिस है, ये आपको है जो ना, ये आपको है 5 प्लस ये 5, ये आपको है -5
प्लस 5 माइनस J5, यानी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो ये आपको रियल एक्सिस से 5 डिस्टेंस पे है, इमेजनरी एक्सिस से भी 5 डिस्टेंस पे है, बोलो तो सिमेट्रिकल अबाउट आपका हुआ कि नहीं रियल एक्सिस। अगर मान लो हमारा कोई पोल जो है, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, जितना डिस्टेंस इमेजनरी एक्सिस से लेफ्ट में है उतना ही राइट में, तो आपको सिमेट्रिकल अबाउट इमेजनरी एक्सिस है। अगर दोनों से सिमेट्रिकल है तो ओरिजिन के सिमेट्रिकल वो होगा। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें। अब हम लोग को ये केस पढ़ना है क्या कि अगर सारे रो जीरो आ गए, जैसे ये वाला केस था ना हमारा, इसमें क्या हो रहा था, इसमें हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट जीरो रहता है, पहले वाला, हमको पहले से मतलब, उसके बाद तो नॉन जीरो बना ना, उसके बाद जीरो बना, इस जीरो से कोई मतलब नहीं है। पहला हमारा कॉलम में जीरो बन गया, ठीक है, उसके बाद नॉन जीरो बन रहा है, ठीक है, बात खत्म। मेरा ये एक केस बना। दूसरा केस क्या बनेगा कि सारे रो ही जीरो हो जाए, उसको भी पढ़ते हैं। इसमें कुछ सब पॉइंट है, उसको पढ़ते हैं पहले। अगर हमारे सारे एलिमेंट जीरो आ गए तब केस क्या बनेगा, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम लोग इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, फॉर्म एन ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल। अब ये कैसे बनता है सब कुछ आपको दिखेगा, 1 मिनट वेट कर लो। फ्रॉम द, मैं पूरा एग्जांपल कराऊंगा इसके ऊपर, पहले स्टेटमेंट लिख लो। फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ रो विच इज, देखो मतलब ठंड की वजह से जो है ना, थोड़ा ठंड लग जाने की वजह से प्रॉब्लम हो जा रहा है अभी, ठीक है। जस्ट मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, अबव द रो ऑफ जीरो। आप लोग आराम से पढ़ते रहो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इस पेपर को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो माइक्रो प्रोसेसर हो, इतना जरूर है कि आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म एन ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ रो विच इज जस्ट अबव द रो ऑफ जीरोज। जो रो ऑफ जीरोज बन रहा है उसके ऊपर वाले से हम लोग ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल को बनाएंगे, ठीक है। अब देखो मान लो अगर हमारे पास ये वाला रो जीरो हो जाए, ये वाला रो जीरो हो जाए, यानी कि इसके जस्ट ऊपर वाला रो जो है उससे हम लोग क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बनाएंगे। चलो ठीक है, वेट करो, बीच में खुल गया। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसमें दूसरा पॉइंट बी नंबर में लिखेंगे, नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल बनाएंगे उसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि उसका डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एस। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। विथ रेस्पेक्ट टू एस हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सी नंबर में देखो क्या करेंगे, नाउ रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव पॉलिनोमियल, हाँ तेजी में चल ही नहीं रहा आज, डेरिवेटिव पॉलिनोमियल विथ रो ऑफ जीरोज, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद से उसके कोएफिशिएंट को हम लोग रो ऑफ जीरो में रिप्लेस करेंगे। ये कैसे करेंगे सब कुछ आपको दिखेगा एक एग्जांपल करने के बाद ही, ठीक है। डी नंबर पॉइंट लिख लो, देन प्रोसीड द राउ थ्योरम। जैसे हमारा रो ऑफ जीरो बना, राउ थ्योरम नहीं बनाना है, क्योंकि उसके बाद तो सारे जीरो ही बनने लगेंगे ना, एक और एक भी रो जीरो हो गया तो। जैसे रो ऑफ जीरो बना, पहले उसके ऊपर पॉलिनोमियल बनाओगे, उसका डेरिवेटिव लोगे, उसको रिप्लेस करोगे, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब जो है ना हम लोग इसका 7th में ABC पढ़ लिया, अब एक नेक्स्ट और पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। चलो 8 नंबर पॉइंट देखो, इसमें लिखोगे इफ़ रो ऑफ जीरोज, ROZ का मतलब कि रो ऑफ जीरोज, यानी कि जो रो हमारा जीरो बन रहा है, अकर्स वन टाइम, अगर रो ऑफ जीरो एक बार हमारा बन रहा है, अगर एक बार बनने के बाद जो है ना सॉल्व करोगे, अगर फिर रो ऑफ जीरो बनेगा तब सोचोगे, यानी कि जैसे एक बार रो ऑफ जीरो बना आप ये प्रोसीड कर जाओगे, ये वाला जो स्टेप है, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा रो, मतलब कि प्रोसीड करने के बाद भी क्या हो रहा है ना, रो ऑफ जीरो को रिप्लेस करने के बाद भी, कोफिशिएंट वाला को रिप्लेस करने के बाद भी अगर आपका आगे भी बन जा रहा है जीरो, तब क्या केस बनेगा। देखो ऐसा केस बना हुआ है, सवाल बोर्ड में नहीं पूछता लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में बेटा को वहाँ पूछता है, ठीक है। इफ़ रो ऑफ जीरो अकर वन टाइम एंड ऑल द फर्स्ट कॉलम
एलिमेंट आर पॉजिटिव, ठीक है, सारे फर्स्ट कॉलम एलिमेंट पॉजिटिव बन रहे हैं और रो ऑफ जीरो एक ही बार बन रहा है हमारा, ठीक है। दैट मीन्स सिंपल पोल ऑफ सिस्टम lies at the imaginary axis, so system will be marginal stable system, ठीक है। अब देखो, अब बात आ गया ना कि सर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम हमारा कैसे बनेगा, यानी कि एक बार रो ऑफ जीरो बन रहा है, ठीक है, सारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट जो है पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि सर हमारा क्या बन रहा है, वो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम बन रहा है, ठीक है। चलो अब देखो इसका मतलब क्या है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम का मतलब हो गया कि आपका रूट्स कहाँ पे है सर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर है। देखो मैं बता रहा हूँ, वेट कर लो, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही ईजी सब टॉपिक है, ठीक है। देखो हमारा एक पोल एक बन रहा है यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, इसका एक कंजुगेट भी बनेगा। चलो यानी कि एक हमारा यहाँ पे बना और एक हमारा, यही तो हमारा मार्जिनल स्टेबल का केस बनता है। बोलो, ये दो जगह हम लोग पढ़े थे सर, ठीक है। इसमें भी सब पॉइंट ए कर लो और इसका बी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ए पढ़ लिए हम लोग, चलो बी में देखो क्या पढ़ेंगे, रुको, बी नहीं, इसमें एक और पॉइंट लिखना है। देखो इसमें लिखेंगे एक और पॉइंट, द रूट्स ऑफ auxiliary equation will be give the location of symmetrical located pole, ठीक है। यानी कि हमारा जो है ना रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या देता है, सिमेट्रिकल लोकेटेड पोल का लोकेशन देता है। ये कैसे निकलेगा सब दिखेगा आपको। इन दिस केस हमारा जो होगा पोल लाई एट इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। क्यों इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि हमारा मार्जिनल स्टेबल वाला केस बन रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर दीज पोल्स विथ प्लस माइनस जी ओमेगा एन टू फाइंड आउट। देखो यहाँ पे सीख गए ना कॉन्सेप्ट, टू फाइंड आउट। जब गेट का सवाल सॉल्व करोगे ना सब सॉल्व हो जाएगा आराम से, इसको देख के। द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन, यानी कि हमारा ओमेगा एन का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना सीख गए कि नहीं सीख गए, क्लियर है। चलो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्यूबेस हमारा अगर दिया हुआ है S5 प्लस S4 प्लस 3SQ प्लस 3S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपको दे देगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बोलेगा राउथ हेरे से सॉल्व करो इसको, और पूछ लेता है। आप गेट का सवाल देखोगे ना तो बहुत कुछ इसमें पूछता है, आप सीख जाओगे, कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ सीखोगे। हाईएस्ट पावर लिखोगे S पावर 5, S पावर 4, S पावर 3, S पावर 2, S पावर 1, S पावर 0। चलो S पावर 5 का कोफिशिएंट है 1, S पावर 3 का कोफिशिएंट है 3, S पावर 1 का कोफिशिएंट है 2, ठीक है। S पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, 2 का कोफिशिएंट 3 है, बाकी यहाँ 0। चलो ये तो आपको अच्छे से आता है, बोलोगे हाँ सर ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं भी चाहता हूँ कि आपको अच्छे से ही आए, कोई असुविधा नहीं हो आपको। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे इसका वैल्यू ले लो आपको A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब तो C1, C2, D1, D2 सब कुछ निकालना सीख गए हो आप। कितना सारा सवाल कर लिया हम लोग। चलो अगर हम लोग को A1 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3, ठीक है, करेंगे डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 0 हो गया A1 का वैल्यू। A2 का वैल्यू निकालेंगे 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 0 बाई 1, ठीक है। ये 1 और 0, ये 1 और 2, ये 0 हो जाएगा। A3 में आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 हो गया। चलो देखो यहाँ पे कितना अच्छा केस बना कि पहले ही रो हमारा 0 आ गया, ठीक है। अब रिप्लेस करते हैं इसको,
जीरो जीरो जीरो। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो सारे तो जीरो ही आएंगे ना, लेकिन आगे बढ़ना नहीं है। क्या बताया प्रोसीजर क्या है कि सर हम लोग को रो ऑफ जीरो के ऊपर वाले से क्या बनाना है, ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बनाना है। चलो हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग, एस का कोफिशिएंट 1 है, एस का पावर 4, 1 इंटू एस का पावर 4 प्लस एस का पावर 4 के बाद से क्या लिखते हैं हम लोग, इवन वाला एस का पावर 2, यानी कि हमारा उसका कोफिशिएंट क्या है 3 इंटू एस का पावर 2 प्लस कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो जीरो। ठीक है, लिख सकते हैं। यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बना हमारा, एस का पावर 4 प्लस 3s स्क्वायर। ठीक है, वेट यहाँ पर 2 बन रहा है ना, रुक जाओ, यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ 2 होगा ना। चलिए ठीक है, प्लस 2। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे एस के रेस्पेक्ट में, डी ए ई बाई डी एस। तो हमारा क्या बनेगा 4s³ प्लस 6s प्लस 0। ठीक है, अब देखो हमारा क्या बोला है कि रिप्लेस कर देना है रो ऑफ जीरो में, रो ऑफ जीरो के कोफिशिएंट से डिफरेंशिएशन वाला कोफिशिएंट को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि रो ऑफ जीरो अकर्स 1 टाइम्स, यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ नाउ द डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉलिनोमियल, टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू एस ले लिए। नाउ रिप्लेस द कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव पॉलिनोमियल विथ आर ओ जेड। ठीक है, रिप्लेस कर दो। अब देखो रिप्लेस कैसे करेंगे, यानी कि हम लोग जो है ना, अब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे देखो एस का पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है 4, उसके बाद से क्या आता है एस का पावर 1 का कोफिशिएंट 6, उसके बाद 0। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अब b1 b2 b3 निकाल लोगे ना आप, बोलो। अब आप यहाँ से b1 b2 b3 तो फाइंड आउट कर सकते हो, बोलो। अब जो है आप यहाँ से b1 b2 b3 फाइंड आउट कर सकते हो ना। आपका काम है b1 b2 b3 b4 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 फाइंड आउट करके कमेंट करके बताओगे इसका वैल्यू क्या आ रहा है। ये सारे वैल्यू नहीं बताओगे आप, सिंपली ये बताओगे ना कि आपका जो है ना फर्स्ट कॉलम में मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ ब्रैकेट से, फर्स्ट कॉलम में सारे पॉजिटिव आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका काम है, ये होमवर्क है आपके लिए, इसको आप करोगे कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि सर हम लोग कैसे निकालेंगे क्या चीज़, हम लोग ओमेगा एन का वैल्यू। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन विल गिव द लोकेशन ऑफ सिमेट्रिकल लोकेटेड पोल। यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट्स है वो हमारा देगा सिमेट्रिकल लोकेशन ऑफ पोल का लोकेशन देगा। चलो, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है एस पावर 4 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, इसका रूट्स क्या देगा हमारा, देखो लिखा हुआ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन विल गिव द लोकेशन ऑफ सिमेट्रिकल लोकेटेड पोल। पोल का लोकेशन कहाँ से मिलेगा हमको यहाँ से मिलेगा। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें सॉल्व करोगे तो वैल्यू भी मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप खुद से चेक करोगे। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, b1 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 3/2। ठीक है, b2 का वैल्यू आ रहा है 2, b3 आ रहा है 0, c1 का वैल्यू आ रहा है 2/3, c2 0, c3 0। आप इसको फाइंड आउट करोगे खुद से, क्योंकि आप सीख गए हो 2 0 0। ठीक है, क्लियर यहाँ पे, ये हमारा वैल्यू हो गया। यानी कि फर्स्ट कॉलम में कोई भी हमारा निगेटिव नहीं हो रहा है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हमारा 1 टाइम्स रो ऑफ जीरो हो रहा है, 1 टाइम रो ऑफ जीरो हो रहा है, एंड ऑल द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट आर पॉजिटिव, दैट मीन सिंपल पोल ऑफ सिस्टम लाई एट इमेजिनरी एक्सिस एंड सो सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल। हम स्टेटमेंट से क्लियर हो गया। यानी कि देखो यहाँ नेक्स्ट क्या देख रहे हो कि हमारा कोई एक और रो पूरा कंप्लीट जीरो नहीं बन रहा है, पूरा एक और रो कंप्लीट जीरो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हमारा कंप्लीट जीरो रो नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो है ना सिंपल पोल इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और वो पोल का लोकेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके लिखा हुआ है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, देखो यहाँ पे इसका पावर 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है सब चीज़ें, बस थोड़ा सा टाइम टेकन है। ठीक है, यहाँ से अगर आप एस स्क्वायर कॉमन लोगे तो एस स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लोगे तो एस स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बचेगा एस स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ बनेगा एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे, यानी कि कंपेयर करेंगे तो यहाँ से एस स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो दो रूट्स मिलेंगे, s1 और s2 का वैल्यू जो आएगा प्लस माइनस j√2 आएगा। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आएगा s3 और s4 दो आएगा रूट्स प्लस माइनस j1। ठीक है, यही होगा हमारा, यही होगा। चलो अब देखो हमारा जो सिंपल पोल है वो कैसे आ रहा है, सिंपल पोल आ रहा है कि नहीं कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, दिख भी रहा है आपको, बोलो। जो भी स्टेटमेंट में लिखा है वो तो दिख भी रहा है आपको, इसमें कुछ करना है बस, अब परेशान नहीं होना, बस इत्मीनान से बैठ के जो है ना वीडियो लेक्चर ऑन करके बस चुपचाप देखते रहो।
सब कंफर्म हो जाओगे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, होनी चाहिए या नहीं। देखो यहाँ पे बनेगा हमारा माइनस जे, यहाँ बनेगा माइनस जे रूट टू, यहाँ बनेगा जे, यहाँ बनेगा जे रूट टू, जे वन ही लिख दो, कोई कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है, ठीक है। 4 पोल्स मिला कि नहीं मिला हमको, 4 पोल्स मिला कि नहीं मिला हमको, बोलो ऑक्सिलरी पोलिनोमियल से। यानी कि हम लोग ये बोलते हैं सिस्टम हमारा स्टेबल है, 5 पोल है ना हमारा, 5 पोल है, कोई पोल हमारा राइट साइड नहीं जा रहा है, बोलो कोई पोल हमारा राइट साइड नहीं जा रहा, 5 हमारा यहाँ से रूट्स मिलेगा, 5 पोल्स मिलेंगे, जिसमें से 4 हमारे कहाँ पे चले गए, 4 तो हमारे चले गए कहाँ पे, इमेजनरी एक्सिस के ऊपर, इमेजनरी एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और हमारा एक जो बचा वो हमारा कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, होगा ना, राइट साइड में तो नहीं हो सकता है, राइट साइड में तो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा राइट साइड में, राइट साइड में इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा सिस्टम तो स्टेबल सिस्टम है। मार्जिनल स्टेबल बोलो या जस्ट स्टेबल बोलो, बात तो सेम ही है ना, बोलो। यानी कि 4 तो हमको मिल गया, क्योंकि आपको भी पता है कि सर इमेजनरी एक्सिस के ऊपर रहने के लिए 2 पोल चाहिए, यानी कि 6 रहता तो बोल सकते कि 2 और रहेगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ रहे हो। तो आपको जब यहाँ से ओमेगा एन का वैल्यू निकालना हो तो निकाल सकते हो, कंपेयर कर लोगे, जे ओमेगा एन को रिलेट कर सकते हो ना, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, सो दिस इज, देखो कितना आसान है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। थोड़ा सा हौच पौच आपको लग रहा होगा, लेकिन बस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सब इतना क्लियर कट नहीं मिलेगा आपको। नंबर ऑफ पोल ऑफ इमेजनरी, या नंबर ऑफ पोल, इमेजनरी पोल कितना बन रहा है, 4। नंबर ऑफ पोल्स आरएचएस साइड में कितना बन रहा है हमारा, 0। टोटल पोल हमारे पास कितना है हमारा यहाँ पे, 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर 5 है। यानी कि नंबर ऑफ पोल एलएचएस में कितना होगा हमारा, 5 - 4 यानी कि 1, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यानी कि देखो कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे आज कि सर अगर कोई एक एलिमेंट 0 हो जाए तो क्या करोगे, पहले रो में, पहले कॉलम में, पहले कॉलम में कोई एक एलिमेंट 0 हो जाएगा, उसको एप्सिलॉन एक कांस्टेंट से रिप्लेस करके लास्ट में लिमिट का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। जैसे पूरे रो 0 हो गए, वहाँ पे बहुत सारे केस मिले, जैसे पूरे रो 0 हो गए, यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बनाएंगे। कैसे सर, रो ऑफ 0 के ऊपर वाले रो से हम लोग क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव करके फिर हम लोग पुट करेंगे जहाँ पर रो ऑफ 0 हुआ था, ठीक है। उसके बाद से हमको जो है ना ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल से हम लोग सिंपल पोल का लोकेशन निकालेंगे। वो कब निकालेंगे, जब हमारा रो ऑफ 0 एक बार रहे, ठीक है। तो रो ऑफ 0 तो एक ही बार बन रहा है हमारा, सारे वैल्यू तो निकल ही गए, यहाँ पे देखो सारे वैल्यू तो निकल ही गए, B1 B2 C1 C2 सब निकल गए, कोई भी रो 0 नहीं हो रहा है कम्प्लीटली। तो हम लोग ये बोलेंगे कि कोई भी रो 0 नहीं हो रहा है एक बार से ज़्यादा, और सारे कॉलम हमारे पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि सिंपल पोल हमारा इमेजनरी एक्सिस के ऊपर होगा और सिस्टम हमारा मार्जिनल स्टेबल होगा। तो सिंपल पोल हमारा इमेजनरी एक्सिस के ऊपर है कि नहीं है। अगर यही रिपीटेड पोल आ जाए, तब हम लोग बोलते थे ना कि अनस्टेबल होगा। बोलो, अलग अलग पोल का लोकेशन है तो हम लोग तो अनस्टेबल नहीं बोल सकते, हम लोग मार्जिनल स्टेबल बोलेंगे। ये केस भी तो हम लोगों ने पढ़ा है, बोलो ये केस भी तो हम लोगों ने पढ़ा है, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कंसेप्ट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी, कुछ भी, एक बार कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। कुछ भी यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, एक बार अपने से पेन कॉपी निकालोगे, अटेम्प्ट करोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नोट्स रिवाइज करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है बात निकल के आती है, 7A पढ़ लिया ना हम लोग, सॉरी 8A पढ़ लिया, अब 8B पढ़ते हैं। 8B में क्या होगा, देखो 8 का B पढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर हमारा इफ़ मल्टीपल रो ऑफ 0 आ जाए, यानी कि एक बार रो ऑफ 0 आए उसको सॉल्व करो, यानी कि उसको पोलिनोमियल लिखो, उसका रिप्लेस करो कोएफिशिएंट, उसके बाद फिर सॉल्व करो राउ थ्योरम, फिर अगर रो ऑफ 0 बनता है, 2 बार बनेगा ना, या एक बार से ज़्यादा भी बनेगा, 2 बार बन गया, ठीक है। इफ़ मल्टीपल रो ऑफ 0 अकर इन राउ थ्योरम, ये भी कंडीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। बहुत डिटेल में ये पढ़ाया जा रहा है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपका नोट्स बेहतर बनना चाहिए और आपको सीखना चाहिए, बस आप सीखोगे इससे। यूनिवर्सिटी पेपर में तो आप वैसे ही चले आओगे फोड़ फाड़ के, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं डेरिवेशन ही करा दे रहा हूँ, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल तो वैसे ही बन जाएंगे, बोर्ड के सवाल तो इससे आसान पूछते हैं, ठीक है। बस देखना ये है कि बोर्ड में पूछता किस तरह के सवाल है, उसी टाइप के सवाल को अटेम्प्ट करोगे। बाकी कॉन्सेप्ट तो ठीक है, गेट एग्जाम देना है, EAC देना है, बार्क देना है, इसरो देना है, बहुत सारे पेपर देना है आपको,
बीपीएससी भी भरोगे, अगर आता है ई का एग्ज़ाम उसमें भी आपके सिलेबस में रहेगा। तो जो कुछ भी पेपर होगा, यूपीपीएससी भरोगे, डीएमआरसी भरोगे, मेट्रो वाला कोई भी पेपर भरोगे, तो वहाँ तो ये सब सिलेबस में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि सर इफ़ मल्टीपल रो ऑफ जीरो अकर्स इन राउथ एरे दैट मीन्स मल्टीपल पोल लाइज ऑन इमेजनरी एक्सिस। जैसे आपका मल्टीपल पोल का कॉन्सेप्ट है इमेजनरी एक्सिस के ऊपर एट सेम लोकेशन, अब क्या समझोगे कि सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम बिकम अनस्टेबल, सिस्टम विल बी अनस्टेबल। यानी कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर मान लेते हैं अगर हम लोग सॉल्व करें, जैसे पहले वाला सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद हमारा जो है एक ही लोकेशन पे दो पोल आ जाए इमेजनरी एक्सिस के ऊपर, बोलो आएगा तो इमेजनरी एक्सिस के ऊपर। तो आप बोलोगे ना कि सर ये हमारा अनस्टेबल वाला केस बन गया कि नहीं बन गया। हम लोगों ने इसको प्रूव भी करा था, मैथ से प्रूव भी करे थे हम लोगों ने। चलो अभी देखो कैसे होता है, सब कुछ देखेंगे। अब क्यूबेस लेते हैं, क्यूबेस के वैल्यू s⁻6 प्लस 3s⁻4 प्लस 4s⁻4 प्लस 6s³ प्लस 5s² प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करो, कल मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, इसको खुद से सॉल्व करोगे। क्या करोगे, पहले बार रो ऑफ जीरो होगा तो सेम स्टेप को फॉलो करोगे, सेम स्टेप। ठीक है, ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल लिखोगे, डेरिवेटिव करोगे, उसका कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, फिर सॉल्व करोगे राउथ एरे फिर सॉल्व करोगे, फिर अगर बन गया रो ऑफ जीरो उसके ऊपर वाले को ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बना के फिर से सॉल्व करोगे। ठीक है, दोनों ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल से आप क्या करोगे, दोनों ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल से आप लोकेशन ऑफ पोल फाइंड आउट करोगे, देखोगे कि एक ही लोकेशन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल पोल इमेजनरी एक्सिस के ऊपर, यानी कि सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। ये आपका खुद का काम है, करके एक बार देखोगे। कैसे करोगे, पहली बार रो ऑफ जीरो बनेगा, उसको डेरिवेटिव करके उसका लिखोगे कोफिशिएंट, फिर दोबारा सॉल्व करोगे राउथ एरे, फिर अगर बनेगा फिर से सेम प्रोसीजर करोगे, और उसके बाद से ऑक्सिलरी इक्वेशन जो दो बनेगा दोनों को सॉल्व करोगे ना, तो आपको जो है ना 4 पोल मिलेगा। चारों पोल में देखोगे कि दो पोल हमारा एक ही जगह पे आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसको ये वाला केस भी पढ़ा था, तो यहाँ पे आपको प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे हमारा अनस्टेबल हो रहा है। पहले तो पढ़ लियो कि क्यों हमारा अनस्टेबल होता है। यहाँ पे दिख जाएगा कि सर एक ही पोल, एक ही लोकेशन के ऊपर अगर दो पोल आ गया, रिपीटेड पोल आ गया, तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल होता है। ये हम लोगों ने दो जगह पढ़ा, एक टाइम रेस्पॉन्स में पढ़ा, एक स्टेबिलिटी वाले में पढ़ा। तो ये दो चीज़ जो है ना आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ख़त्म करते हैं। आप लोग थोड़ा सा चैनल को प्रमोट करो, दोस्तों को शेयर करो, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल जे। वहाँ पे आपको जो है ना DMRC, DFCCIL, PGCIL, UPPCL, इन सब चीज़ का जो है ना बैनर दिखेगा, वहीं पे वही मेरा चैनल है इलेक्ट्रिकल जे, @इलेक्ट्रिकल जे डालोगे आ जाएगा। ठीक है, फेसबुक पेज पे भी आ सकते हो, elect.ae.je करके सॉल्व करोगे। अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, कोई 1 डे पेपर है, तो उसके लिए मेरे वीडियो लेक्चर, मेरे मतलब यूट्यूब के ऊपर पावर सिस्टम का, ठीक है, उसके बाद से बेसिक इलेक्ट्रिकल का पूरा अच्छे से, उसके बाद से जो है ना हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, इन सब का जो है ना, और उसके बाद से कंट्रोल सिस्टम का तो बहुत अच्छे से ESC का पूरा एक ऑब्जेक्टिव कराया गया है, उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब देखो, और फिर ये सारे एग्जाम में भी आपको फ़ायदा करेंगे। सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो कंट्रोल सिस्टम वाला तो देख ही लो एक बार, ESC प्रीवियस ईयर डाला हुआ है, PYQ। और दूसरी चीज़ की जो गेट का क्रैश कोर्स है उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया दोगे। अगर आपको थर्ड ईयर वाले, अगर स्पेशली थर्ड ईयर वालों के लिए है, अगर वो चाहते हैं कि सिर्फ फार्मूला का रिवीजन हो जाए तो मैं ज़रूर करा दूंगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग ख़त्म करते हैं आज के वीडियो। कल हम लोग जो है ना इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारा पॉइंट्स पढ़ना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं स्टेबिलिटी का कोई भी सवाल नहीं छूटे। ठीक है, स्टेबिलिटी का कोई भी सवाल नहीं छूटे, कहीं से भी कोई भी सवाल उठा के तो आप इजीली अटेम्प्ट करो और सॉल्व कर लो उसको। ठीक है, थोड़ा सा खुद से सॉल्व करोगे, जब तक राउथ एरे खुद से बनाना नहीं सीखोगे, एक आध सवाल खुद से नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बोर्ड का सवाल तो आसानी से हो जाएगा। मैं देखा हूँ AKU का प्रीवियस ईयर, पिछले साल मैं कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रहा था, उसमें मैंने सॉल्व भी कराया, बहुत ही आसान है, कुछ पूछना ही नहीं इसमें। ये तो बहुत ही, ये सब लास्ट स्टेप है। ठीक है, ये सब लास्ट स्टेज है कि मतलब कि राउथ एरे में क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है, यानी कि स्टेबिलिटी में और क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है, मतलब कि ये लास्ट है। इससे टफ तो नहीं बन सकता है क्वेश्चन, बन सकता है यू मिक्स करके, लेकिन प्रॉपर अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो इससे टफ नहीं बनेगा। ठीक है, ये लास्ट यही है, तो इसको देखोगे एक बार। और हम लोग जो है ना माइक्रो प्रोसेसर का भी वीडियो आ जाएगा, उसको भी थोड़ा प्रमोट करो। माइक्रो प्रोसेसर बहुत डिमांडेड है अभी के समय में, तो अच्छे से ही पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग 8085 का आर्किटेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे तरीक़े से, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 8085 तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर करा, लास्ट यूनिट उसका चल रहा था। इसके बाद से हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल और मशीन साइकिल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, हमारा कितना टाइप का मशीन साइकिल होता है, डिकोड, फेच, वो सब कुछ पढ़ेंगे, रीड वीड जो कुछ भी है, अपकोड क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। पहले भी पढ़े थे, अभी भी पढ़ेंगे, जो बाकी टॉपिक्स में है सब। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम लिखना भी सीखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का वीडियो लेक्चर, आज का कंप्लीट हुआ, कंट्रोल सिस्टम नहीं हुआ। अब एक वीडियो बचा है हमारा स्टेबिलिटी का, उसके बाद हम लोग फिर बेसिक वाला जो टॉपिक्स है ना, ओपन लूप एंड क्लोज लूप, सेंसिटिविटी,
ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे एक बार कवर करेंगे, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग ख़त्म करते हैं, और जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को स्टेबिलिटी का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा देंगे, और हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल 1 से एक बार फिर से मूव करेंगे। फिर हम लोग जो है ना मॉड्यूल 1 वाला टॉप कवर करने के बाद हम लोग फिर से कहाँ जाएंगे, हम लोग रूट लोकस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।